नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने इज एम आर के लगभग सभी यूजेज को सीखे थे। इस वीडियो में हम लोग वाज एवं वर के लगभग सभी यूजेज को सीखेंगे। जैसे हम लोग इज एम आर का यूज प्रेजेंट टेंस में करते थे, उसी तरह से हम लोग वाज एवं वर का यूज पास्ट टेंस में करेंगे। जैसे यहां पे हमारा पहला यूज है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नॉन। ठीक है, मतलब कि हम लोग वाज वर के बाद नॉन का यूज कर सकते हैं। जैसे यहां पे सेंटेंस है वह एक शिक्षक था, तो हम इसे अंग्रेजी में बोलेंगे ही वॉज अ टीचर। अगर ये रहता वह एक शिक्षक है तो हम क्या लगाते, ही इज अ टीचर। लेकिन यहाँ पे ये पास्ट है, वह एक शिक्षक था, और जहाँ पे पास्ट वाला सेंटेंस रहेगा वहाँ पे हम लोग वाज या वर का यूज करेंगे। ठीक है, जिसमें वाज का यूज जो है ना वह सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना है। हमारे जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वाज लेना है, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे उसके साथ हमें वर का यूज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे है तुम एक शिक्षक थे, तो यहाँ पे तुम जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, हमने यहाँ पे वर का यूज किया, यू वर अ टीचर। मोहन चिकित्सक नहीं था, मोहन वॉज नॉट अ डॉक्टर। क्या मोहन चिकित्सक था, वॉज मोहन अ डॉक्टर। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, जिस तरह से हम लोग इज एम आर का यूज करते थे उसी तरह से हम लोग वाज वर का भी यूज करेंगे। लेकिन ये है कि इज एम आर का यूज प्रेजेंट टेंस में करते थे, वाज वर का यूज हम लोग पास्ट टेंस में करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आते हैं सेकेंड यूज पे। तो हम लोग सब्जेक्ट प्लस वाज वर के बाद एडजेक्टिव ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है वह बुद्धिमान था, तो हम लेंगे ही वॉज वाइज। तुम सुंदर थी, यू वर ब्यूटीफुल। मोहन ईमानदार नहीं था, मोहन वॉज नॉट ऑनेस्ट। क्या मोहन ईमानदार नहीं था, वॉज मोहन नॉट ऑनेस्ट। मोहन ईमानदार क्यों नहीं था, वाई वॉज मोहन नॉट ऑनेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे। और यहाँ पे जो है हमारा WH वर्ड है, तो हमने क्या किया, तो इसे हेल्पिंग वर्ब से भी पहले रखा। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस है, तो हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले लिया। नहीं के लिए हमने वॉज के बाद नॉट का यूज किया। ठीक है, तो नॉट का यूज हमें वॉज वर्ड के बाद करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आते हैं थर्ड यूज पे, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद हम नॉन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद हम लोग नॉन का यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट उसके बाद वाज वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद एडजेक्टिव का, उसके बाद नॉन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे है वह एक अच्छा शिक्षक था, तो यहाँ पे ये तो नॉन है और ये है एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे है ही वॉज अ गुड टीचर। तुम एक ईमानदार वकील थे, यू वर एन ऑनेस्ट लॉयर। मोहन एक अच्छा चिकित्सक नहीं था, मोहन वॉज नॉट अ गुड डॉक्टर। क्या मोहन अच्छा चिकित्सक था, तो वॉज मोहन अ गुड डॉक्टर। इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं फोर्थ यूज पे। यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, तो हम लोग वॉज वर्ब के बाद एडवर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव, इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे है वह पूरी तरह तैयार थी, सी वॉज फुली प्रिपेयर्ड। यहाँ पे फुली जो है पूरी तरह से, ये हमारा एडवर्ब है। ठीक है, तो वह पूरी तरह से तैयार थी, सी वॉज फुली प्रिपेयर्ड, ये हमारा एडजेक्टिव है। मैं लगभग थक गया था, आई वॉज नियरली एग्जॉस्टेड। वह बहुत सुंदर थी, सी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। वह बहुत खूबसूरत लड़की थी, सी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। और हम लोग आते हैं फिफ्थ यूज पे। यहाँ पे फोर्थ में ही कुछ और अच्छी सेंटेंसेस को देख लेते हैं। यहाँ पे वह बहुत लापरवाह था, तो यहाँ पे होगा ही वॉज टू केयरलेस। वह बहुत थकी हुई थी, सी वॉज वेरी टायर्ड। यहाँ पे टू जो है, ये टू क्या है, तो एडवर्ब है। वेरी क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, केयरलेस क्या है, तो ये एडजेक्टिव है। तुम पूरी तरह से गलत थे,
यू वेयर ऑल टुगेदर मिस्टेकन। उसके दादाजी पूरी तरह से बहरे थे। हिज ग्रैंडफादर वॉज इंटायरली डेफ, इसीलिए उस पर जुर्माना लगाया गया। ही वॉज देयर फॉर फाइंड, मैं लगभग थक चुका था। आई वॉज नियरली एग्जॉस्टेड। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस बनाएंगे और वॉज वर्ब का यूज करेंगे। तो अब हम लोग आते हैं फिफ्थ यूज पे। यहाँ पे हमें क्या करना है, तो सब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव लेना है। ठीक है, और हमारा जो सेंटेंस होगा उसके अंत में ये होगा होते थे या होता था। ठीक है, तो इस तरह के, जैसे यहाँ पे है लोग ईमानदार होते थे, लोग ईमानदार होते थे, तो हम यूज करेंगे पीपल वर ऑनेस्ट। या फिर इसका मतलब ये भी हो सकता था लोग ईमानदार थे, पीपल वर ऑनेस्ट। लड़कियां सुंदर होती थी, गर्ल्स वर ब्यूटीफुल। लड़के मेहनती होते थे, बॉयज वर लेबोरियस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बना सकते हैं। यहां पे हमारा छठा यूज है, सिक्स्थ यूज है, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V4 प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है। यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वाज वर्ब का यूज, उसके बाद V4 का यूज करना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा था, सब में रहा था, रहे थे ये लगा रहेगा। ठीक है, तो ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे थे। यू वर नॉट गेटिंग स्टडी, मोहन विद्यालय नहीं जा रहा था। मोहन वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या मोहन विद्यालय जा रहा था। वॉज मोहन गोइंग टू स्कूल, मोहन विद्यालय क्यों नहीं जा रहा था। वाई वॉज मोहन नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। यहाँ पे हमारा है सेवेंथ यूज, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब, उसके बाद हैविंग टू का यूज करना है, उसके बाद V1 का, उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा सेंटेंस, जो हिंदी सेंटेंस जो बनेगा उसके अंत में ये रहेगा कि करना पड़ रहा था, ना पड़ रहा था। ठीक है, तो इस टाइप का सेंटेंसेस होगा। तो यहाँ पे उसे क्रिकेट खेलना पड़ रहा था, तो हम यूज करेंगे ही वॉज हैविंग टू प्ले क्रिकेट, तुम्हें पढ़ाई करना पड़ रहा था। यू वेर हैविंग टू गेट स्टडी, मोहन को विद्यालय जाना पड़ रहा था। मोहन वॉज हैविंग टू गो टू स्कूल, उसे यह कहना पड़ रहा था। ही वॉज हैविंग टू से दिस, उन लोगों को चिल्लाना पड़ रहा था। दे वर हैविंग टू क्राई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब हम लोग आते हैं आठवें यूज पर। यह हमारा एथ यूज, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हमें वॉज वर्ब का यूज करना है, उसके बाद V3 का यूज करना है, उसके बाद बाय का, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, तो यहां पे ये जो है हमारा ये पास्ट इंडिफिनिट का पेसिव वॉइस है। ठीक है, ये पास्ट इंडिफिनिट का पेसिव है। यहां पे उसे मोहन के द्वारा पढ़ाया जाता था, या हम ये भी बोल सकते हैं उसे मोहन के द्वारा पढ़ाया गया। तो यहां पे क्या होगा, तो ये होगा ही वॉज टॉट बाय मोहन। तुम्हारे द्वारा उसे बुलाया जाता था, या तुम्हारे द्वारा उसे बुलाया गया, ये भी हो सकता था है। तुम्हारे द्वारा उसे बुलाया गया, पढ़ाया गया, ये भी हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे होगा ही वॉज कॉल्ड बाय यू। मोहन को पीटा नहीं जाता था, मोहन वॉज नॉट बीटेन, या ये भी बोल सकते हैं मोहन को पीटा नहीं गया। तो क्या होगा, मोहन वॉज नॉट बीटेन। क्या मोहन को पीटा जाता था, या ये भी बोल सकते थे क्या मोहन को पीटा गया, गया लगा सकते हैं। तो यहाँ पे होगा वॉज मोहन बीटेन। मोहन को क्यों नहीं पीटा जाता था, या फिर बोल सकते थे मोहन को क्यों नहीं पीटा गया। तो यहाँ पे होगा वाई वॉज मोहन नॉट बीटेन। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। और हम लोग आ चुके हैं यूज नंबर 9 पे। तो यह है हमारा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे वॉज वर्ब के बाद हमें बीइंग का भी यूज करना है, यहाँ पे छूट गया है बीइंग। बीइंग, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये है हमारा पास्ट इम्परफेक्ट का पैसिव वॉइस। ठीक है, पास्ट इम्परफेक्ट का पैसिव हमारा सेंटेंस रहेगा उसे मोहन के द्वारा पढ़ाया जा रहा था। सभी सेंटेंस के अंत में जा रहा था। ठीक है,
ये लगा होगा। तो उसे मोहन के द्वारा पढ़ाया जा रहा था, तो ही वॉज बीइंग टॉट बाय मोहन। यहाँ पे हमें बीइंग का यूज करना है, उसके बाद V3 का यूज करना है, ठीक है। तुम्हारे द्वारा उसे बुलाया जा रहा था, ही वॉज बीइंग कॉल्ड बाय यू। मोहन को नहीं पीटा जा रहा था, मोहन वॉज नॉट बीइंग बीटेन। क्या मोहन को पीटा जा रहा था, वॉज मोहन बीइंग बीटेन। मोहन को क्यों नहीं पीटा जा रहा था, वाई वॉज मोहन नॉट बीइंग बीटेन, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब हम लोग आते हैं यूज नंबर 10 पे। यहां पे है देयर, उसके बाद हमें वॉज या वर का यूज करना है, ठीक है। सिंगुलर के लिए हमें वॉज का यूज करना है और प्लूरल के लिए वर का यूज करना है, उसके बाद हमें नॉन लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा सेंटेंस है, वहां 2 घोड़े थे, ये एग्जिस्टेंस को बताएगा। वहां 2 घोड़े थे, तो हम यूज करेंगे, यहाँ पे 2 घोड़े थे ना, यहाँ पे प्लूरल है तो हम यूज करेंगे देयर वर 2 हॉर्सेस देयर। एक बाघ था, यहाँ पे एक है, सिंगुलर है, तो हम यूज करेंगे देयर वॉज अ टाइगर। जंगल में शेर था, देयर वॉज अ लायन इन द फॉरेस्ट। नदी के किनारे सांप था, देयर वॉज अ स्नेक ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। मेरे घर के सामने एक मंदिर था। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया है, इसको हटा देना है, ठीक है। ये गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क नहीं होगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे है मेरे घर के सामने एक मंदिर था, तो ये होगा देयर वॉज अ टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। क्या उसके घर के सामने कोई मंदिर था, तो वॉज देयर एनी टेम्पल इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। अब हम लोग आते हैं यूज नंबर 11 पे। यहाँ पे है इट वॉज, उसके बाद टाइम। यहाँ पे टाइम का मतलब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से है, टाइम का तात्पर्य टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड से है, जैसे टाइम, डे, वीक, मंथ, ईयर, सीजन या वेदर, जो कुछ भी हो, ठीक है। जो टाइम को डिनोट करता है उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम ये बोलते हैं कि 7 बजे थे, तो यहाँ पे होगा इट वॉज 7 o'clock। आज मंगलवार था, यहाँ पे डे को डिनोट कर रहा है, डे को, तो इट वॉज ट्यूसडे टुडे। यहाँ पे हमें टुडे वाला सेंटेंस नहीं लेना है, हम यहाँ पे ले लेते हैं कल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यस्टरडे, क्योंकि बीते हुए कल की बात किया जा रहा है यहाँ पे। और टुडे जो है हमारा प्रेजेंट वाला वर्ड है, ठीक है, तो हम इसको यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे कल मंगलवार था, तो यहाँ पे होगा इट वॉज ट्यूसडे यस्टरडे, ठीक है। गर्मी का मौसम था, इट वॉज समर। जनवरी का महीना था, इट वॉज जनवरी, या इट वॉज द मंथ ऑफ जनवरी। इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। आज बहुत सर्दी था, ठीक है, तो इट वॉज वेरी कोल्ड टुडे। यहां पे हमें टुडे यस्टरडे का यूज करना है। इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे। अब हम लोग आ गए हैं यूज नंबर 12 पर। यहां पे है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज वर और प्लस 2 का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग पास्ट में कोई प्लान बनाते हैं लेकिन वर्तमान के समय तक उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग वॉज वर प्लस 2 का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारा सेंटेंस है, मुझे वहां जाना था लेकिन मैं अभी तक गया नहीं, ठीक है। मुझे वहां जाना था लेकिन मैं अभी तक गया नहीं। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग वॉज या वर्ड प्लस 2 का यूज करेंगे। जैसे मुझे वहां जाना था लेकिन मैं अभी तक गया नहीं, तो हम यहाँ पे आई वॉज टू गो देयर का यूज करेंगे, ठीक है। आई वॉज टू गो देयर। उसे क्रिकेट खेलना था लेकिन खेला नहीं। ऐसे सेंटेंस में हम वॉज टू का यूज करेंगे या वर्ड 2 का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे है उसे क्रिकेट खेलना था, हम यूज करेंगे ही वॉज टू प्ले क्रिकेट। वे पटना नहीं जाने वाले थे, दे वेयर नॉट टू गो टू पटना। उसे किताब पढ़ना था, ही वॉज टू रीड बुक्स। उसे परीक्षा की तैयारी करनी थी, ही वॉज टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन।
क्या उसे परीक्षा की तैयारी करनी थी? वॉज ही टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन? क्या उसे परीक्षा की तैयारी करनी थी? वॉज ही टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन? उसे परीक्षा की तैयारी कब करनी थी? व्हेन वॉज ही टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन? तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो हम लोग आ चुके हैं यूज नंबर 13 पे। यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस अबाउट टू और प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। हम लोग वॉज वर्ब प्लस अबाउट टू का यूज तब करेंगे जब हम कहीं पे बहुत जल्दी में जाने वाले होंगे, ठीक है। जब हम कहीं पे मतलब कि पास्ट में हम लोग कहीं पे जल्द ही जाने वाले थे लेकिन गए नहीं, तो यहाँ पे हम लोग को यूज करना है वॉज वेयर प्लस अबाउट टू का। मतलब कि पास्ट में हम लोग जाने ही वाले थे लेकिन गया नहीं, ठीक है। जैसे मैं वहां जाने ही वाला था लेकिन अभी गया नहीं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं वॉज वर्ब प्लस अबाउट टू का। जैसे मैं वहां जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो देयर। वह क्रिकेट खेलने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू प्ले क्रिकेट। वे पटना जाने ही वाले थे, दे वर अबाउट टू गो टू पटना। वह किताब पढ़ने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू रीड बुक्स। वे लोग तुमसे मिलने ही वाले थे, दे वर अबाउट टू मीट यू, ठीक है। तो हमें वॉज वर्ब का यूज करना है जब हम पास्ट में कोई काम जल्द ही करने वाले होंगे हमने किया नहीं, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हमें वॉज वर्ब प्लस अबाउट टू का यूज करना है। तो अब हम लोग आते हैं यूज नंबर 14 पे। यहां पे है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस टू प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां पे जो है इस तरह का सेंटेंस होगा जिसके अंत में जानी थी या जाना था इस तरह का लगा रहेगा, ठीक है। और ये भी जो है हमारा पेसिव है। यहां पे क्रिकेट खेली जानी थी, तो यहां पे क्रिकेट वॉज टू बी प्लेड होगा। क्रिकेट खेली जानी थी, क्रिकेट वॉज टू बी प्लेड। ये किस सेंटेंस का पेसिव है? तो हमने इससे पहले पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस टू प्लस V1, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस टू प्लस V1। जैसे मतलब कि मुझे खेलना था, यहाँ पे क्रिकेट खेली जानी थी है ना, और यहाँ पे था कि मुझे क्रिकेट खेलना था, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस का यहाँ पे पेसिव ये बनाया गया है। तो यहाँ पे है क्रिकेट खेली जानी थी, तो क्या होगा? क्रिकेट वॉज टू बी प्लेड। वह पिटाई खाने वाला था, ही वॉज टू बी बीटेन। ये किताबें पढ़ी जानी थी, दिस बुक्स वर टू बी रेड। उसे बुलाया जाना था, ही वॉज टू बी कॉल्ड, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आ चुके हैं यूज नंबर 15 पे। यहाँ पे है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस यूज टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो वॉज वर्ब प्लस यूज टू का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग पास्ट में कोई काम किया करते थे लेकिन अब नहीं किया करते हैं, ठीक है। मतलब कि पास्ट में हम किसी चीज को करने की आदी थे लेकिन अब नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम लोग वॉज वर्ब प्लस यूज टू का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है मुझे खेलने की आदत थी, हमें पास्ट में खेलने की आदत थी लेकिन अब नहीं खेलते हैं, तो यहाँ पे होगा आई वॉज यूज टू प्ले। मुझे पढ़ने की आदत थी, आई वॉज यूज टू रीड। उसे गाने की आदत थी, ही वॉज यूज टू सिंग। तुम्हें जल्दी सोने की आदत थी, यू वर यूज टू स्लीप अर्ली। उसे अधिक बोलने की आदत थी, ही वॉज यूज टू स्पीक अलॉट। उसे झूठ बोलने की आदत नहीं थी, ही वॉज नॉट यूज टू लाई। क्या उसे झूठ बोलने की आदत थी? वॉज ही यूज टू लाई। उसे झूठ बोलने की आदत क्यों नहीं थी? तो वाई वॉज ही यूज टू लाई। यहाँ पे क्यों नहीं है, यहाँ पे है उसे झूठ बोलने की आदत क्यों थी, नहीं लगा है, तो हम यूज करेंगे वाई वॉज ही यूज टू लाई। उसे झूठ बोलने की आदत क्यों थी? वाई वॉज ही यूज टू लाई।
तो इस तरह से हम लोग आ चुके हैं यूज नंबर 16 पे। यहाँ पे है हमारा सेंटेंस इस तरह से रहेगा, सब्जेक्ट इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड या कमांडेड या सजेस्टेड या फिर एडवाइस्ड का यूज होगा, ठीक है। और उसके बाद टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जब हम पास्ट में किसी चीज से किसी को रिक्वेस्ट किए थे, ठीक है, पास्ट में हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को ऑर्डर देते हैं या फिर कमांड करते हैं या फिर सजेशन देते हैं या फिर एडवाइस देते हैं, तो हम लोग इस तरह के स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे है यू वेयर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, ठीक है। तो इसमें हमने पास्ट में यू से रिक्वेस्ट किया था गरीबों को हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो पास्ट वाली बात है यहाँ पे। तो इसका हिंदी मतलब होगा आपसे गरीबों की मदद करने का अनुरोध किया गया था। यू वेयर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द पुअर, आपसे गरीबों की मदद करने का अनुरोध किया गया था। यू वर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तुम्हें एक गिलास पानी लाने का आदेश दिया गया था। यू वर सजेस्टेड टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, ठीक है, आपको एक यूट्यूब चैनल बनाने का सुझाव दिया गया था। यू वर एडवाइज टू टेक योर मेडिसिन इन टाइम, आपको सलाह दी गई थी कि आप अपनी दवा समय पर ले, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेज में हम लोग वॉज वर्ड के यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग आ चुके हैं यूज नंबर 17 पे। तो यहाँ पे है हमारा देयर वॉज नथिंग, उसके बाद हमें बट का यूज करना है, उसके बाद हमें नॉन लेना है, ठीक है। देयर वॉज नथिंग, उसके बाद बट, उसके बाद नॉन, और जो कुछ भी सुटेबल वर्ड हो हम ले सकते हैं नॉन के अलावा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हमारा सेंटेंस है देयर वॉज नथिंग बट वाटर देयर, ठीक है, हमने बट के बाद यहाँ पे वाटर का यूज किया है, तो इसका मतलब होगा वहां पानी ही पानी था, वहां पानी ही पानी था और कुछ भी नहीं था, ठीक है। नथिंग का मतलब होता है और कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग, वहां कुछ भी नहीं था, केवल पानी था, तो वहां पानी ही पानी था, होगा देयर वॉज नथिंग बट वाटर देयर। यहां पे है देयर वॉज नथिंग बट सैंड देयर, इसका मतलब होगा कि यहाँ पे हियर है, देयर वॉज नथिंग बट सैंड हियर, मतलब कि यहाँ रेत ही रेत था। देयर वॉज नथिंग बट आइस देयर, वहां बर्फ ही बर्फ था, ठीक है, और कुछ भी नहीं था। तो ऐसे सेंटेंसेज में हम देयर वॉज नथिंग बट प्लस नॉन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आ चुके हैं यूज नंबर 18 पर। यहाँ पे है देयर वॉज नथिंग टू, उसके बाद B1 का यूज करना है हमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है देयर वॉज नथिंग टू ईट, खाने को कुछ भी नहीं था। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं था, टू ईट मतलब कि खाने को। देयर वॉज नथिंग टू ईट, खाने को कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग टू डू, करने को कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग टू से, कहने को कुछ भी नहीं था। तो इस तरह से हम लोग आ चुके हैं यूज नंबर 19 में। तो यहाँ पे है अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस। जितने भी अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं या जितने भी हाइपोथेटिकल कंडीशन वाले सेंटेंसेज होते हैं, उसका स्ट्रक्चर हम लोग इस तरह से यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे कुछ भी रहे, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट रहे या प्लूरल सब्जेक्ट रहे, इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेज यानी कि हाइपोथेटिकल कंडीशन वाले सेंटेंसेज में हमेशा ये जो वाज का यूज तो करना ही नहीं है, ठीक है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट रहे या प्लूरल सब्जेक्ट रहे, हमें वर्ड का यूज करना है। और ये जो हमारा सेंटेंस का सेकेंड पार्ट होगा उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे है इफ आई वर अ वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इफ आई वर अ वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं वर्ड होता, अगर मैं पक्षी होता, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आसमान में उड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इमेजिनरी सेंटेंस है, कल्पना की जा रही है कि अगर मैं वर्ड होता, ठीक है, हाइपोथेटिकल कंडीशन वाले सेंटेंसेस है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो वर्ड का यूज करेंगे। इफ आई वर अ वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, या फिर
हम यदि इफ को हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका इन्वर्जन हो जाएगा, वर्ब पहले आ जाएगा, वर आई अ वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, तो ये भी सेंटेंस सही होगा। यहाँ पे है इफ आई वर इन हिज शूज आई वुड डाई विद द सेम। ठीक है, यहाँ पे है अगर मैं उसके जगह होता, इफ आई वर इन हिज शूज, अगर मैं उसके जगह होता, आई वुड डाई विद द सेम, मैं शर्म से मर जाता। ठीक है, यहाँ पे है इफ आई वर द मैनेजर, इफ आई वर द मैनेजर, अगर मैं मैनेजर होता, यहाँ पे हम ऑफ द कंपनी लगा, ऑफ दिस कंपनी लगा सकते हैं। उसके बाद है आई वुडंट गो टू दिस मीटिंग, मैं उस मीटिंग में नहीं जाता, मैं इस मीटिंग में नहीं जाता। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग पीडीएफ ले सकते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू।